सुदेश, यहाँ पर एक अपडेट आया है नूरपुर से। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हार चुके हैं अजय महाजन। नूरपुर कांग्रेस ने गंवा दी है और बीजेपी के रणवीर सिंह निक्का भारी मतों से ये जीते हैं। यहाँ पर नूरपुर का आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं रिजल्ट। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अजय महाजन हार चुके हैं और भारी बहुमत के साथ, और ये अच्छी खासी सुबह से इन्होंने काफी हद तक लीड बनाकर रखी हुई थी। और ये बड़ी खबर इस समय, बड़ी खबर है, कसुमटी से सुरेश भारद्वाज हार चुके हैं। सुरेश भारद्वाज, एक और मंत्री का विकेट गिर चुका है। कितने मंत्रियों का हम जिक्र कर रहे हैं, कितने, एक मनाली वाला आ चुका है और उसके बाद कसुमटी से भी आ चुका है। और पॉइंट दूसरा ये भी है, कसुमटी भी सीट चली गई और शिमला जहां से सुरेश भारद्वाज को कहा था कि आप वहां चले जाइए, वो भी चली गई। लेकिन ये इतनी हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि मंत्री जी को जब टिकट दिया गया तो मंत्री जी ने कहा देखिए कहां फंसा दिया भाई, ये हमारी जगह ही नहीं है। डलहौजी से बीजेपी जीत गई, डीएस ठाकुर जीत गए हैं। डीएस ठाकुर बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ा उलटफेर है। सुदेश, आप सही कह रही हैं। आशा कुमारी अपनी जीत को लेकर काफी सुनिश्चित थी, कद्दावर नेता मानी जाती हैं और खास बात यह कि इनका बायोडेटा मंगाया गया है दिल्ली सीएम पद के लिए, लेकिन विधायकी का चुनाव तो हार गई। यही हुआ है और यही होता है, राजनीति का जो चक्रव्यूह रचा जाता है उसमें ऐसे ही फंसते हैं बड़े बड़े दिग्गज। हमने देखा था प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को 2017 में क्या उनके साथ सुजानपुर सीट पर भेजकर हुआ था। जसवा परागपुर, हाँ, यहाँ विक्रम सिंह ठाकुर जीत गए हैं। चलो, एक और मंत्री यहाँ पर गौरव जीत गए हैं, विक्रम सिंह ठाकुर जीत गए हैं और बड़ा झटका यहाँ पर कुछ अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आपके पास 35 वाला नंबर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। और इस बीच हमें टोटल टैली के ऊपर भी नजर डालनी चाहिए, जो 48-39 तक पहुंच गई थी कांग्रेस की, वो कम होकर 36 पर आ चुकी है। अगर ये 2-3 सीटें नीचे हो जाती हैं, यानी कि मुकाबला अगर 34-33 तक पहुंच गया और कांग्रेस 33 तक सिमट गई या 34 तक, तो भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी सरकार बनाना। और बीजेपी अगर 32-33 तक आ गई और निर्दलियों के साथ बनाकर कोई समीकरण बनते हुए, तो फिर बीजेपी के पास यह मौका होगा। यानी ये बात यह है कि यहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि अगर हम यहां पर सीधा स्पष्ट कह दें कि हाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। गुजरात वाला हाल नहीं है, गुजरात में 150 प्लस सीटें इस समय बीजेपी के पास है, वहां पर यहां पर समीकरण थोड़े अलग है। वही जास्मिन भी अभी जो जिक्र कर रही थी डलहौजी सीट का, देखिए वहां पर भी पिछड़ा मार्जिन कोई ज्यादा नहीं था, वहां से सचेत होना चाहिए था आशा कुमारी को। ये नहीं कि रिवाज के भरोसे बैठी रहेगी शायद राजघराने की वजह से, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके थे जहां पकड़ थी। अब देखना ही होगा, विश्लेषण तब होगा जब ये आंकड़ा सामने है कि आखिरकार चूक कहां से हुई। 520 लेकिन जसवा परागपुर की बात करें तो फिलहाल यही एक कैबिनेट मंत्री है जो अपनी सीट बचा पाए हैं। रामलाल मार्कंडा हो, सुरेश भारद्वाज हो, इसके अलावा जितने भी कैबिनेट मंत्री, गोविंद सिंह ठाकुर मनाली से हो, कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं जो भाजपा के यहाँ पर जीते हैं। और सुरेंद्र सिंह मनकोटिया, ऐसा लग रहा था बीच में इन्होंने लीड जरूर बनाई थी लेकिन जीत यहाँ पर दर्ज नहीं कर पाए। लेकिन विक्रम सिंह का यहाँ पर जीतना कहीं ना कहीं निश्चित था, एक बड़ा जनाधार है और काफी कद्दावर नेता वो भाजपा के माने जाते हैं। तेज तर्रार है और दूसरा जयराम ठाकुर के बेहद करीबी थे, कैबिनेट में उनको रैंक दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि अपने इलाके में काम उन्होंने करवाया होगा। एंटी इनकम्बेंसी इसी वजह से उन पर हावी नहीं हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात की बेरोजगारी मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा भी उन पर इतना हावी क्यों नहीं हुआ, ये दिलचस्प है। तो हार का चेहरा भी देख लीजिए, ये सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जो जसवा परागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन आज हार चुके हैं और उनको मात दी है बीजेपी के उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री ने। बिल्कुल, तो इस बीच मैं टीम से कहूंगा कि अगर रामपुर का ग्राफिक्स हम दिखा पाए, वहां पर बड़ी जबरदस्त टक्कर है। 109 के साथ टोकना चाहूंगी, ये बड़ा दिलचस्प है सुरेश। ये एक और मंत्री हार गई है, सरवीन चौधरी, जिनका जिक्र हम सुबह से बार बार कर रहे थे। कैबिनेट में तो बनी रही 5 साल, बार बार तलवारें अटकती थी, लटकती थी। कर दिया होता तो शायद बच जाती है सीट। और देखिए फायदा उठाया केवल सिंह ने शाहपुर से। ये सीट बहुत कमजोर सीट थी बीजेपी के लिए, हमें लगा था कि जब टिकट बढ़ेगी तो इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इनको लेकर शाहपुर में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, इसका दावा मैं कर सकती हूँ, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। जास्मिन, हमने देखा था कि 5 साल कैबिनेट में तो रही गौरव, लेकिन बार बार जब भी लगा कि रिशफल होगा तो सबसे पहला नाम इनका आता था कि इनको बदला जाएगा। बिल्कुल, मंत्री वाली कुर्सी 5 साल बचा ली लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। और इस बीच एक और बड़ा नाम रामपुर से 109 वोटों का, मैं इसीलिए जिक्र कर रहा था कि रामपुर का हम जरूर एक बार ग्राफिक्स दिखा दें। कौल सिंह आगे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के नंदलाल पीछे हैं और केवल करीब 100 मतों का ही अंतर है। यानी कि एक राउंड एक ईवीएम खुलेगी, 500-700 वोट्स उसमें हो तो पूरी पिक्चर बदल सकती है। जबकि इनको लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था, जाति प्रमाण पत्र को लेकर
क्योंकि ये किसी दूसरे जिले में इनका जन्म हुआ और उसके बाद रामपुर में ये पहुंचे। जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफी कांग्रेस ने इन पर निशाना भी साधा, लेकिन डटे रहे। लेकिन जासमीन, अगर एक वोट से भी कौल सिंह नेगी यहाँ से जीत गए तो यकीन मानिए गहरी ठेस होगी। भले कांग्रेस ये सत्ता हासिल कर ले, क्योंकि रामपुर वो इलाका है, वो विधानसभा जहां वीरभद्र सिंह का गढ़ है, उनका अपना घर है। अगर उस घर को भेद पाए कौल सिंह तो उनके लिए बड़ी जीत होगी। वही कांग्रेस के लिए गहरा धक्का, बड़ा धक्का, बहुत बड़ा धक्का, और वो भी एक ऐसा चेहरा जो नया है और बहुत युवा है। चलिए आगे अगली सीट आ चुकी है और यहाँ पर बीजेपी पीछे चल रही है। शशि बाला बीजेपी के पीछे है। रोडू से कांग्रेस मोहनलाल ब्राक्टा इस समय आगे चल रहे हैं। इनफैक्ट ये भी सुबह से ये इस तरह से आ रहा है कि वो रोडू से लीड कर रही है। ये भी गढ़ है गौरव वीरभद्र सिंह का। खुद यहाँ से चुनाव जीतते, तकरीबन सारी ऐसी गई जाती है, चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। शिमला ग्रामीण सीट भी उनका गढ़ है, उनका अपना घर है। अपने बेटे को टिकट दिलवाया था 2017 में, तमाम विरोध के बावजूद दिलाने में टिकट कामयाब रहे, जीत भी गए। इस बार भी आगे चल रहे, क्या जीत पाएंगे? आसान लग रही है फाइट जासमीन ये मुझे सुबह से। बिल्कुल, शिमला ग्रामीण की फाइट आसान है। रवि कुमार मेहता यहाँ पर पीछे चल रहे हैं और काफी पीछे चल रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि दिवंगत नेता के बेटे भी हैं, सिंपैथी फैक्टर भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। शिमला ग्रामीण में काम भी इन्होंने ठीक ठाक किया है गौरव। और पॉइंट ये भी है कि क्या इनको या इनके परिवार में से किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, इस उम्मीद के साथ भी वोट दिए जाते हैं। के साथ भी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक देखिए, ये भी एक तकरीबन क्लियर है कि जो हम 4, 5, 6 नाम दे रहे थे कि बेशक अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी नाम ले, मंत्री वाली कुर्सी तकरीबन पक्की हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगली सीट का रुख करते हैं। ठियोग से राहत है कांग्रेस के लिए। कुलदीप सिंह राठौर ये मांग कर टिकट ली है। ठीक है, ठियोग मांग कर गए थे कि देखिए कुछ भी हो जाए आप मेरे से पद ले लीजिए, अपना पद दे दिया प्रतिभा सिंह को, लेकिन ठियोग की टिकट लेने में कामयाब रहे। अब लग रहा है कि सिक्का जम रहा है कांग्रेस में। और ये इंटरेस्टिंग है कि एक ही सीट थी जो सीपीआईएम के पास थी, वो भी अब जाती हुई नजर आ रही है। और कुलदीप सिंह राठौर ये भी एक कद्दावर नेता है, अध्यक्ष रहे हैं, तो एक ही चुनौती इनके सामने, या कहिए कि कांग्रेस के सामने होगी कि किस किस का मान मनोबल कीजिएगा। जब अगर आपके पास नंबर 37 या 35 पूरे आ गए तो फिर किस किस को मंत्री बनाएंगे? वो नंबर तो एक पूरा फिक्स ही है ना, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। अगर जीत दर्ज कर भी ली, उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने बना रहेगा, क्योंकि बहुत लंबी फेहरिस्त है मुख्यमंत्रियों की। अच्छा, ये फाइट बीजेपी में नहीं थी, राकेश सिंघा के साथ फाइट थी, नारागढ़ का भी आ गया। देखिए हरदीप सिंह बाबा पीछे है कांग्रेस के। यहाँ पर तो जो खेल हुआ जासमीन, हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पिछला उम्मीदवार कहां चला गया पता ही नहीं लगा। ठाकुर के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा है। और बहुत पीछे, लगभग करीब 10,000 वोटों का अंतर है। जो निर्दलीय हैं वो 20-22 हजार वोटें थी, ये 10-11 हजार वोटों पर 13,000 हो चुका है। लखविंदर लखविंदर सिंह राणा महत्वाकांक्षा लेकर आए थे कि कांग्रेस पार्टी से नहीं तो भाजपा से टिकट मिलेगा। टिकट जरूर मिला, लेकिन अपनी विधायकी नहीं बचा पाए। अच्छा, बीजेपी को गौरव सोचना पड़ेगा, एक बार फिर से मंथन करना पड़ेगा कि आखिर किस सर्वे पर, किस फीडबैक के आधार पर यहाँ पर टिकट बांटे गए। ये बहुत शानदार चेहरा था केएल ठाकुर। जब टिकट कटा, बाहर के लोगों तक को यकीन नहीं हुआ कि केएल ठाकुर का टिकट काट दिया और आप कहां से अपने उम्मीदवार को लेकर आ रहे हैं। नतीजा फिलहाल सामने है कि नालागढ़ से निर्दलीय केएल ठाकुर जो ताल ठोकरे आगे, बीजेपी यहां पर लखविंदर सिंह राणा पर दांव खेल रही थी, लेकिन पीछे है। सिटिंग एमएलए देकर शायद ये सब चीजें की होंगी कि देखिए कांग्रेस के सिटिंग एमएलए आ रहे तो आने दीजिए, लेकिन कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क करना ही था, बीजेपी की नहीं अभी डूबी। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि रिवाज बदलने वाला नारा हिमाचल की जनता को मिल सकता है।